हर रास्ता सही नहीं होता और हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। नमस्कार मेरे डिवाइन सोल्स, आपके इस मिस्टिक सोल मल्लिका चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मुझे एक चैनलिंग हुई है, एक सब्जेक्ट, एक जिस पे मुझे ये रीडिंग देनी है, एक छोटा सा रील देना है, एक छोटा सा मैसेज ही है इस रील में जो मुझे आपको देना है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इंट्यूशन मुझे ईश्वर दे रहे हैं कि मेरे कई सोल्स जो डिवाइन सोल्स हैं वो कुछ ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे रास्ते पे, कुछ ऐसे मोड़ पे वो लोग फंसे हुए हैं जो वो अपना निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस रास्ते पर जाएं, किस तरफ चलें, कैसा, मतलब कि क्या वो रास्ता जहाँ पर जो वो निर्णय ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या वो दूसरे रास्ते पे चले। उनको उनके सामने हो सकता है काफ़ी विकल्प हो, या काफ़ी रास्ते हों, काफ़ी वो हो कि जहाँ पर उन्हें जाना है, लेकिन वो अभी समझ नहीं रहे हैं। तो मुझे डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आया है कि मैं इस पर एक छोटा सा मैसेज है जो मुझे इस रील के थ्रू आप लोगों को देना है। तो ये जो रील है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी बात पे, किसी मोड़ पर फंस गए हैं। एक ऐसा मोड़, एक ऐसा दौराहा जहाँ से वो गुजरने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरफ जाएं। तो मैं आपको ये रीडिंग दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एक रिचुअल कराना चाहती हूँ आपसे कि सबसे पहले थोड़ी देर के लिए मेरे इस वीडियो को, रील को पॉज कीजिए और अपने आंखें बंद करके ईश्वर से, यूनिवर्स से, या आप जिनको भी मानते हैं, ये कोई रिलीजियस वो नहीं है, ये हर किसी के लिए है। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, उस सुप्रीम पावर को याद कीजिए और उनसे बोलिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे अच्छे के लिए मुझे गाइड कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्लैरिटी दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपने मेरे इस वीडियो को पॉज कर लिया होगा और इस रिचुअल को कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रील को, इस रीडिंग को। वाह, कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। तो मैं सबसे पहला कार्ड जो मैं लूँगी वो ये है कि कनेक्ट विथ नेचर टू फाइंड पीस एंड क्वाइट। इस वक्त आप जो हैं बहुत ज़्यादा, आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रखा है कई चीज़ों से। कई तरह के सुझाव, कई तरह की बातें आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इस यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए। आपको इस समय थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक रास्ता ना चुनना भी एक अच्छा निर्णय होता है, कभी कभी रुकना भी एक अच्छा निर्णय होता है, हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो ये कार्ड उसी के बारे में है कि आपको थोड़ा सा रुकना है, आपको एकदम से कोई इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि इस कार्ड का आने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पेशेंस हैं। तो आपको पेशेंसली काम करना है। आप सोचोगे बहुत समय से मैं इसको टाल रहा हूँ, इसको टाल रहा हूँ, इसको टाल रहा हूँ, तो अभी आपको ये डिवाइन कह रहे हैं कि इस समय आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसको एकदम हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लीजिए, थोड़ा सा रुकिए। क्यों रुकिए? क्योंकि वो बर्ड, ये सेकंड कार्ड है बर्ड का। ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। आपको उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है यूनिवर्स के। आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करना है,
थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर थोड़ा आप किसी गार्डन में जाइए जहाँ हरा भरा हो, जहाँ ग्रीनरी हो, जहाँ नेचर के आप करीब जाए, कोई नदी हो, कोई गार्डन हो, कोई ऐसी जगह जहाँ चिड़ियों की चहचहाट हो, चाहे वो आपकी एक खिड़की ही क्यों ना हो, जहाँ से बाहर कोई एक पेड़ दिख रहा हो, वहाँ चिड़िया आ रही हो, लेकिन वहाँ आप थोड़ी देर के लिए अकेले बैठिए, एक चाय की चुस्की लीजिए, अपने आप को शांत रखिए, सारी बातों को दरकिनार कीजिए, सिर्फ अपना आत्मचिंतन, अपना आत्ममंथन कीजिए। आपको वो आपका वो डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू गाइड यू ऑन योर पाथ। आपको अपनी इंट्यूशन पर बिलीव रखना है। आपको पता है आपके अंदर की इंट्यूशन जागृत होगी और आपको वो गाइड करेगा। आपकी इंट्यूशन ही आपकी गाइड कहलाएगी। देखिए कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं, ये तीनों एक साथ अलाइन हो रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको थोड़ी देर प्रकृति में आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा। आप घर पर ही आप अपने पैरों पे स्लीपर्स छोड़ के आप नंगे पैर चलिए, किसी भूमि पर चलिए। अगर आपके पास आसपास कोई मिट्टी का नहीं है, कोई गार्डन नहीं है, आप अपने घर में ही नंगे पैर चलिए। ग्राउंड, मेरे कहने का मतलब ये है, आप ग्राउंडेड होइए। थोड़ा सा आप अपने नेचर्स के पास जाइए, थोड़ा अपने आप से समय बिताइए। आप दूसरे लोगों के वैलिडेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जब कार्ड आ गया है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन पर जाना है। जब भी आप थोड़ा सा अपने साथ टाइम बिताएंगे, थोड़ा नेचर के करीब टाइम बिताएंगे, ग्राउंडेड होंगे, तब आपका वो डिवाइन टाइम आएगा। जब डिवाइन टाइम आएगा आपका इंट्यूशन जागृत होगा। इसके लिए आपको थोड़े से समय की ज़रूरत है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। कभी कभी रुकना भी एक सही निर्णय होता है। इसलिए अभी आप जल्दबाजी में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हैं, आप में पेशेंस की थोड़ी सी कमी है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब आपने इतना पेशेंस रखा है तो आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। आपको वो टाइम ज़रूर आएगा, आपका पाथ क्लियर होगा जब आपका इंट्यूशन जागृत होगा। तो साफ बात यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखें। आपका डिवाइन टाइम, ठीक डिवाइन टाइम जब आएगा आपका इंट्यूशन जागृत होगा, आपको सही निर्णय लेने में वो मदद करेगा। आपको सारी जो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। धन्यवाद। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी जो प्रश्न की क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आप मेरी इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस रील को लाइक कीजिए और इसको किसी अपने लव वंस, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी को ऐसे को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसकी भी लाइफ में क्लैरिटी आए। ये एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर भी होता है, ताकि आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो जाए और आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे और आपको इसी तरह के अच्छे और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ क्वेश्चंस और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसी के ऊपर रील बनाऊंगी, नेक्स्ट रील उसी के ऊपर बनाऊंगी। जिसका भी कमेंट आएगा मेरे पास कि प्लीज़ आप मुझे मेरे इस क्वेश्चन के ऊपर आप एक रील बनाइए, तो ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपके उस क्वेश्चन के ऊपर ज़रूर रील बनाऊंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।